हे दिस इज धनवर्धन वर्मा, वेलकम टू क्लास अब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड के आर्ट और कल्चर के बारे में। आज की वीडियो में हमें फॉलोइंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉक आर्ट पेंटिंग्स के बारे में, देन वी विल कवर द टॉपिक ऑफ पोट्री, देन वी विल लुक इनटू ज्वेलरी और एंड में डिस्कस करेंगे कुछ रॉक आर्ट साइट्स जो आपको पता होनी चाहिए। आर्कियोलॉजी में रॉक आर्ट का मतलब होता है इनग्रेविंग्स या ड्राइंग्स जो ह्यूमंस ने नेचुरल रॉक सरफेस पे बनाई थी। इनको हम पेट्रोग्लिफ्स भी कहते हैं। देयर वर 3 मेजर फेजेस ऑफ प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स। सबसे पहला था आपका अपर पैलेयोलिथिक पेंटिंग्स, फिर था आपका मेसोलिथिक एज पेंटिंग्स, एंड में था आपका चैल्कोलिथिक पीरियड पेंटिंग। ये रॉक पेंटिंग्स ना हमें वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर मिलती है, पर हमारे लिए जो सिर्फ रेलेवेंट है ना वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द रॉक आर्ट इन इंडिया डिपिक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट थीम्स एंड स्टाइल्स जो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंडियन पेंटिंग्स मेनली फोकस करता था आपका वाइल्ड एनिमल्स पे और हंटिंग सीन्स पर। इंडियन रॉक आर्ट पेंटिंग्स में हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जैसे टाइगर्स, राइनोसरस, फिशेस, नीलगाय, वाइल्ड बफलो एक्सेट्रा देखने को मिलती हैं। इन पेंटिंग्स का साइज वेरी करता है फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर्स टू पूरे लाइफ साइज जितनी बड़ी पेंटिंग्स। जो ह्यूमंस है ना इन पेंटिंग्स में वो एकदम कन्वेंशनल मैनर में बनाए गए हैं, जैसे कि स्टिक शेप्ड में और बहुत ही इलॉन्गेटेड, जैसे छोटे बच्चे बनाते हैं। अब हंटिंग सीन्स को ना थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इन पेंटिंग से हमें ये पता चलता है कि इंसान या तो अकेले हंटिंग करने जाता था या फिर पूरे ग्रुप में। प्लस जो इन पेंटिंग्स में हंटर की पोजीशन है ना वो हमें इंडिकेशन देती है कि ये प्लान करके हंटिंग करते थे। द प्लान्ड मैन आर शोइंग कैरिंग स्टिक्स, स्पीयर्स, बोज एंड एरोज व्हाइल हंटिंग, जो हमें उस टाइम की टूल टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है। इन वन सीन फ्रॉम भिम्बेटका, सेवरल एनिमल्स आर शोन फॉलिंग फ्रॉम अ स्टीप क्लिफ, सजेस्टिंग दे वर चेस्ड डाउन टू मीट देयर एंड। इसके अलावा ना नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज जैसे हनी कलेक्शन, फ्रूट कलेक्शन, फिशिंग को भी इन पेंटिंग्स में डिपिक्ट करा है। ये पेंटिंग्स हमें बताती हैं उस टाइम पीरियड के फूड हैबिट्स और फूड पैटर्न्स के बारे में। अब बात करते हैं कि फैमिली और सोसाइटी के बारे में हमें रॉक आर्ट से क्या क्या पता चलता है। एक पेंटिंग है जो डिपिक्ट करती है कि एक मैन, एक वुमेन और उसका बच्चा साथ में खाना खा रहे हैं। ये हमें शो करता है कि उस टाइम पीरियड पे ना फैमिली लाइफ शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा देयर आर पेंटिंग्स विच शो प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग चिल्ड्रन एंड सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। भिम्बेटका में तो एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें चाइल्ड बरियल को दिखाया गया है। एक बच्चे को दफनाया जा रहा है और आसपास उसके लोग रो रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने एक चीज नोट करी कि जो मेल मेंबर्स है ना उनको ज्यादातर हंटिंग सीन्स में डिपिक्ट करा गया है, और जो फीमेल्स है ना उनको ज्यादातर एवरीडे रूटीन नॉर्मल एक्टिविटीज में डिपिक्ट करा गया है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इंडियन रॉक आर्ट पेंटिंग्स क्लियरली डिपिक्ट सेक्स बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। कुछ कुछ पेंटिंग्स में ना हंटर्स आर शोन वेयरिंग अ मास्क। अब स्कॉलर्स का मानना है कि दिस शोज द बिगिनिंग ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सुपरस्टिशन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सिमिलरली द ग्रुप डांसिंग सीन हैव बीन एसोसिएटेड विद सम रिचुअल टू अपीज एन अननोन पावर, दस द बिगिनिंग ऑफ द ट्राइबल माइथोलॉजी। अब दिमाग लगाओ और ये सोचो कि उस टाइम पीरियड में ये पेंटिंग्स बनाते कैसे होंगे। जो केव आर्टिस्ट थे ना वो लोकली अवेलेबल मटेरियल यूज करते थे कलर बनाने में। इसमें सबसे कॉमन जो कलर था ना वो था रेड कलर, जो हमें मिलता है ऑकर से, इसको हम गेरू भी कहते हैं। द सेकंड मोस्ट कॉमन कलर वाज व्हाइट, जो हमें चूने के पत्थर या लाइमस्टोन से मिलता था। बाकी येलो कलर और ग्रीन कलर वो प्लांट्स का और फ्लावर्स का पेस्ट बना लेते थे। अब ज्यादातर व्हाइट कलर, ब्लैक कलर और रेड कलर यूज होता था लार्ज एनिमल्स बनाने में। और जो हमारे ह्यूमन फिगर्स थे ना वो मेनली 2 कलर्स में मिलते थे। रेड वाज यूज्ड फॉर हंटर्स एंड ग्रीन वाज यूज्ड फॉर डांसर्स। जो ब्रश थी ना आपकी वो एनिमल हेयर या फिर ट्विग से बनती थी। और पेंटिंग का प्रोसेस बहुत ही सिंपल था। पहले वो दीवार को स्क्रैच करते थे, फिर उसके अंदर कलर्स फिल करते थे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर वो पेंटिंग्स बनाते क्यों थे। अब कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि दे यूज टू मेक पेंटिंग्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड टू एक्सप्लेन देयर थॉट प्रोसेस, क्योंकि उस टाइम पे लैंग्वेज तो थी नहीं, तो पेंटिंग्स के जरिए अपना थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन करते थे। नेक्स्ट है ये पेंटिंग्स के थ्रू ना एक गेम प्लान बनाते थे कैसे हंटिंग करी जाए। इसके अलावा स्कॉलर्स का मानना है कि पेंटिंग वाज सम सॉर्ट ऑफ सेक्रेड रिचुअल जो कि करा जाता था इन ऑर्डर टू हैव अ सक्सेसफुल हंट। नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल सी सम ऑफ द प्रोमिनेंट रॉक आर्ट साइट्स इन इंडिया। इंडिया की 75% ऑफ द रॉक आर्ट साइट्स आर लोकेटेड इन विंध्या रेंज इन सेंट्रल इंडिया। इसमें सबसे प्रोमिनेंट और सबसे फेमस है आपकी भिम्बेटका केव्स। भिम्बेटका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और यहाँ पे हमें 600 प्लस डिफरेंट रॉक आर्ट मिलती है, मेकिंग इट द लार्जेस्ट साइट फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स इन इंडिया। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भिम्बेटका केव्स है ना, इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो। इसके अलावा जो आपके रॉक आर्ट पेंटिंग्स के एविडेंस आते हैं ना वो आते हैं आपके ले एंड बुर्जा होम इन कश्मीर,
अगर साउथ इंडिया की बात करें तो आपके दो प्रोमिनेंट साइट्स है, संगनकल्लू एंड कोप्पगल्लू इन कर्नाटका। आप इन साइट्स का एक मैप बना सकते हैं अपने नोट्स में एंड यू कैन फर्दर यूज देम टू एनरिच योर आंसर। अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि मंगरबानी हिल फॉरेस्ट एरिया जो फरीदाबाद में लोकेटेड है, वहां पे हमें केव पेंटिंग मिली है जो 1 लाख साल पुरानी है। प्लीज ये इन्फॉर्मेशन याद रखें, इट कैन कम एज अ स्टेटमेंट इन योर एग्जाम। अब मेन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें तो यूपीएससी के सिलेबस का पहला ही टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। अगर आप मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखें तो आपका जो वर्ली आर्ट है वो बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है आपका प्री हिस्टोरिक आर्ट को। आजकल जो ग्राफिटी बनाते हैं ना पब्लिक बिल्डिंग्स पर, मेट्रो स्टेशन पर, वो भी तो एक तरह का रॉक आर्ट ही तो है। अगर आप ऐसे इंटरलिंकेजेस, अवेयरनेस और डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखाओगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा चेकर पर। अब नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे पोर्ट्री एंड ज्वेलरी ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक मैन की क्रिएटिविटी सिर्फ केव पेंटिंग से लिमिटेड नहीं थी, वो अपनी क्रिएटिविटी पोर्ट्री और ज्वेलरी में भी दिखाते थे। मीसोलिथिक पीरियड में पोर्ट्री शुरू हो चुकी थी और चालकोलिथिक पीरियड तक आते आते ये हैंडमेड से व्हीलमेड बन चुकी थी, जैसे कि कुम्हार बनाते हैं हमारे। चालकोलिथिक एज की पोर्ट्री को हम ऑकर कलर्ड पोर्ट्री या फिर ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑकर गेरू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। कुछ कुछ साइट्स पे ना हमें इन पोर्ट्री में पेंटेड डिजाइन मिलते हैं। दीज डिजाइंस वर इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, डैशी, वेवी कर्व्स एक्सेट्रा, जैसे कि आप इन फोटोज में देख ही सकते हैं। अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो ह्यूमंस यूज डिफरेंट मटेरियल्स इन सेमी प्रेशियस स्टोन्स टू मेक ज्वेलरी एंड नेकलेसेस सच एज फिश बोन्स, एगेट, जैस्पर, टेराकोटा, कार्नेलियन एक्सेट्रा। चालकोलिथिक पीरियड में एक साइट है इनाम गांव, जहां पे हमें एक चाइल्ड बरियल मिलता है जिसने एक नेकलेस पहना हुआ था मेड ऑफ सीशेल्स एंड बीड्स। स्कॉलर्स का मानना है कि दिस शोड दैट वो चाइल्ड ना बाकियों से अमीर था एंड सम सॉर्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हैड स्टार्टेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज ट्राई टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस। फर्स्ट, highlight the unique features of prehistoric paintings found in India. Second, what could have been the reasons for depicting more animal figures than human figures in cave paintings? So that was all for today's video. Subscribe our channel for future updates. Thank you for watching Class Above.